दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और हर महीने आपको सैलरी मिलती है और आप इस सैलरी से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, वहीं नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से हर महीने कुछ पैसे पीएफ के रूप में कटते हैं, जिन्हें उनके एम्प्लॉयर द्वारा उनके पीएफ खाते में जमा कर दिया जाता है। एक कंपनी द्वारा हर एक एम्प्लॉय का हर महीने पीएफ का पैसा काटकर एम्प्लॉय के पीएफ खाते में जमा करना कंपलसरी होता है, और जिसके चलते कुछ दिनों बाद एम्प्लॉय के पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है और इस इकट्ठे हुए पैसे को एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के बाद या अचानक से आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है। दोस्तों, पहले पीएफ का पैसा रिटायरमेंट होने पर या फिर घर खरीदने पर या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए ही निकाला जा सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हालातों के दौरान ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया को बड़ा ही आसान बना दिया है। अब एक एम्प्लॉय जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। हालांकि पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। आप नौकरी करते हुए पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार एक एम्प्लॉय 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस के बराबर या कुल जमा राशि का 75%, इन दोनों में से जो भी कम है उतना पैसा निकाल सकता है। और अगर किसी एम्प्लॉय की किसी कारणवश नौकरी चली गई है और वो 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है और उसका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम है, तो वो एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट से 100% तक पूरा पैसा निकाल सकता है। और आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए घर बैठे ही अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं, जिसका लेटेस्ट और आसान प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर पता होना चाहिए और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना जरूरी है और आपके पास एक्टिवेट करने के बाद मिला पासवर्ड होना भी जरूरी है, ताकि आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर नहीं पता है तो ऑनलाइन अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर का कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे अपने पीएफ अकाउंट के लॉगिन पासवर्ड को बना सकते हैं, उसके लेटेस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो को देखकर आप अपने यूएन नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसमें आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और उस ओटीपी की सहायता से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सत्यापित किया जाता है। पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है या फिर गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने यूएन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यूएन नंबर को एक्टिवेट करते समय क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों, पीएफ विड्रॉवल क्लेम की ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने से पहले आपको ये भी इंश्योर कर लेना होगा कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी एकदम अपडेट होना जरूरी है, यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी पैन डिटेल्स एकदम अपडेट होनी चाहिए। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपनी केवाईसी का स्टेटस चेक करने के लिए आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है केवाईसी पर। यहाँ से आप अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पूरी केवाईसी अपडेटेड है तो पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में अपने अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इनकी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर में अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल एक ही फॉर्म दिखाई देगा, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। और अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से 4 फॉर्म दिखाई देंगे। पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनना है। दोस्तों नौकरी करते हुए अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो वो आप ईपीएफओ द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा आप अलग अलग उद्देश्य से एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पस को यहाँ पर चुनना है। ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक यहाँ आप अलग अलग उद्देश्य के अनुसार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस पीडीएफ फाइल को आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं आप किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे ईपीएफओ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पीएफ अकाउंट को कैलकुलेट करके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को नीचे भरना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। ये एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैंसल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। दोस्तों ये कैंसल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी उस बैंक की होनी चाहिए जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है और जो भी आप कॉपी अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एकदम विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर कैंसल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल किया जाएगा आपको एसएमएस के जरिए उसका इंटीमेशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।